गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे या न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो एक मामला चल रहा है अरावली, यानी सेव अरावली। जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में कई स्कूलों में इसके ऊपर चल रहा है कि अरावली को हमें बचाना चाहिए। ये क्या है मामला, यानी ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया या ऐसा कौन सा फैसला आया जिसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि न्यूज में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है उस अरावली के बारे में, आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो अरावली है पर्वतमाला, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यानी अगर आप देखेंगे तो कहीं पे 4,000 करोड़ या कहीं पे 2,000 करोड़ वर्ष पुरानी इसको बताया जाता है। लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी हमने बताया जाता है कि 2.5 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो ये है ये भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन सी, सबसे पहले हम समझते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। एक तो आपका राज्य है, फर्स्ट राज्य जिसकी मैं बात करूं वो है आपका गुजरात। इसका हिस्सा गुजरात में है। सेकंड की मैं बात करूं तो वो आपका है राजस्थान। तीसरा हरियाणा। एंड फोर्थ दिल्ली। यानी ये 4 राज्य हैं जहां पर अरावली की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से आज इसकी हम बात कर रहे हैं, और जहां पे भी आप देख रहे होंगे फेसबुक, ट्विटर, है ना, या बात करूं न्यूज़पेपर, है ना, या न्यूज, एक ही बात आ रही है, अरावली, सेव अरावली, या सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश। तो मैं आपको बता रहा था कि इन 4 राज्यों में अरावली की पर्वत श्रृंखला है और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसे भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे जरूरी है। यानी भौगोलिक दृष्टि से भी ये उपयोगी है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी है, और हमारे वायुमंडल की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो ये क्या मामला है, मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 20 नवंबर 20 नवंबर 2025 को एक नया कानून, नियम लाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी अरावली की मानी जाएंगी। उसमें उन्होंने एक नियम ला दिया इन 4 राज्यों के लिए सेम, कि जो चोटियां यानी अरावली की जो पहाड़ियां 100 मीटर से अधिक ऊंची होंगी, 100 मीटर या उससे अधिक, 100 मीटर या उससे अधिक, उससे अधिक ऊंची, अधिक ऊंची पहाड़ियां होंगी, वही अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी। उन्होंने कह दिया 4 राज्यों में कि जो पहाड़ी 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक ऊंची होगी वही अरावली की पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। दूसरा इन्होंने एक और नियम इसमें लाया, 100 मीटर, जो मान के चलो कोई भी पहाड़ी ये 100 मीटर से ऊंची है, 100 मीटर के लग 100 मीटर ऊंची है, और इसके बाद 500 मीटर तक दूसरी कोई पहाड़ी है, ये भी 100 मीटर ऊंची है, तो इसके बीच का जो 500 मीटर का गैप है ये हिस्सा भी अरावली का माना जाएगा। यानी इसमें भी कोई खनन नहीं हो सकता। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया। क्यों दिया, ये कारण भी हम जानना चाहेंगे। इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि गुजरात में कुछ अलग नियम था, राजस्थान में कुछ अलग नियम था, हरियाणा में कुछ अलग नियम था, और दिल्ली में कुछ अलग नियम था, जिससे सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि
जो खनन करने वाले लोग हैं ये अत्यधिक अरावली को खत्म करते जा रहे हैं। कहीं पर तो उनकी सरकार चेंज हुई तो उन्होंने नियम बना दिया कि 200 मीटर से ऊंची होंगी वही मानी जाएगी, कहीं पे बना दिया 80 मीटर से ऊंची होंगी वो मानी जाएंगी। यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग डेफिनेशन थी अरावली की, जिसके कारण लगातार खनन बढ़ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो लाए वो आपके राजस्थान में 2006 जनवरी 2006 में पहले से ये जारी है। उसी की पारदर्शिता को करते हुए उन्होंने चारों राज्यों में, बाकी 3 राज्यों में भी ये नियम लागू कर दिया, जिसके कारण ऐसा माहौल बना हुआ है। यानी उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक ऊंची जो भी पहाड़ियां होंगी वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी, इससे नीचे वाली पहाड़ी नहीं मानी जाएंगी। या फिर एक पहाड़ी और उससे दूसरी पहाड़ी उसके बीच का 500 मीटर की जो जगह है वो बेशक प्लेन हो, मैदान हो, उसमें भी कोई खनन नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम बने हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो राजस्थान है यहां पर सही एकदम नियम बनाया गया है अरावली के लिए, जिससे 90% अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं और अरावली के बारे में आपको बता रहा हूं कि अरावली जो है वो गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के हिस्से से इसका शुरुआत होती है और लगभग 680 या 700 किलोमीटर की पूरी रेंज ये मानी गई है। यानी गुजरात से लेके दिल्ली तक की जो रेंज मानी गई है अरावली की वो लगभग 700, मान लो आप, लगभग 700 किलोमीटर का ये एरिया माना गया है। इतने क्षेत्रफल पे ये फैली हुई है ना। दूसरा, गुजरात के पालन नगर ये जगह है, यहां से इसकी शुरुआत होती है, पालनपुर, यहां से इसकी शुरुआत होती है अरावली की। और इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो आपने कई बार जीके कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम दिया होगा, उनमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, तो वो उसका नाम और कितने, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, और राजस्थान में कहां पर है, माउंट आबू, आपने जगह सुनी होगी, हिल स्टेशन बोला जाता है माउंट आबू, माउंट आबू यहां पर है, और इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी सबसे ऊंची जो चोटी है वो ये है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊंची चोटियां जो पहले थी वो हिमालय से भी ऊंची चोटियां इस अरावली की मानी गई हैं, लेकिन लगातार, क्योंकि इतने साल ये पुरानी है, इसका लगातार अपरदन हो रहा है, यानी लगातार ये थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है। एक तो ये इसका फायदा, यानी अरावली जो है वो क्यों जरूरी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अरावली से ये 4 राज्यों को क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो भी मैं बात कर रहा हूं। इस अरावली से अगर बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो कहा जाता है, उससे आने वाला जो रेतीला है, जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो राजस्थान के और हिस्सों को कवर नहीं कर पाता, यानी यहीं रुक जाती है। तो अगर ये हटाई गई तो ये रेगिस्तान बढ़ सकता है, पहला कारण। दूसरा, पर्यावरण दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी जो पहाड़ियां हैं वो बहुत हरी भरी हैं, और इसी कारण से ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक और चीज हमारे समझ में आता है कि यहां से तांबा, मार्बल, टिन, ये चीजें हमें प्राप्त है होती है, यानी सबसे ज्यादा मार्बल यहां से निकाला जाता है, खनन किया जाता है। तो उस दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो थी अरावली की जो क्या क्या चीजें हमारे लिए फायदे हैं वो भी हमें पता चला। अब बात करते हैं कि तो फिर ये क्यों, लोग, जो मामला चल रहा है वो क्या है। अब मामला ये है, जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि अरावली की 90% यानी 80% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीची हैं, यानी 100 मीटर है ही नहीं। तो इसका मतलब यानी 80% हिस्सा खनन में चला जाएगा।
इसी वजह से इस पर विवाद चल रहा है, यानी इसी वजह से न्यूज पे लगातार सेव अरावली का चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमने जो मानक बनाए हैं, जो मानक देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग 90% अरावली को संरक्षित किया जाएगा, यानी संरक्षित किया जाएगा, अरावली को बचाया जाएगा। क्योंकि ये नियम राजस्थान में 2006 से थे, बाकी के राज्यों में अलग अलग नियम थे, और एक से नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को यह नियम जारी किया, जिसके कारण लगातार न्यूज में सेव अरावली का टॉपिक चल रहा है। तो थोड़ा सा आपने समझा, एक तो ये हमने समझा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत के 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, और सबसे ज्यादा इसका हिस्सा राजस्थान में है। दूसरी बात हमने ये समझी कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तीसरी बात हमने ये समझी कि ये गुजरात से शुरुआत होती है और लगभग 700 किलोमीटर के हिस्से में इसका क्षेत्रफल पूरा फैला हुआ है, लगभग गुजरात से लेके दिल्ली तक का, और गुजरात के पालनपुर से ये स्टार्ट होती है। तीसरा क्वेश्चन हमने ये समझा कि जो अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, और राजस्थान पर में कहां पर है, माउंट आबू, और उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 यानी 1722 मीटर है। ठीक है, ये चीज समझी। तीसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो भी हमें समझ में आया, यानी 2006 में राजस्थान में यह नियम लाया गया था कि जो पहाड़ियां 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची होंगी वो अरावली की पर्वत श्रृंखला मानी जाएंगी, उससे नीची चोटियों को अरावली की पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा केवल राजस्थान में था, गुजरात में अपना अलग नियम था, गुजरात के जो राज्य था उसने ऐसा अलग नियम बना रखे थे, हरियाणा ने अलग, दिल्ली ने अलग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय भी शामिल हुआ है ना, और सुप्रीम कोर्ट के लोग भी शामिल हुए, उन्होंने एक नया नियम ये लाए कि कैसे भी करके इसका एक सा नियम बनाया जाए, यानी एक ही नियम बनाया जाए चारों राज्यों के लिए, जिससे खनन कम हो सके। इसीलिए उन्होंने ये नियम लाए कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची जो पहाड़ी होगी वो अरावली की मानी जाएगी, और दूसरी अगर कोई पहाड़ी उसके बीच का जो रास्ता अगर 500 मीटर तक है तो वो चाहे मैदान का हिस्सा क्यों ना हो वो भी संरक्षित रहेगा, उसमें भी कोई खनन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि अरावली की जो चोटियां हैं या पहाड़ियां हैं वो लगभग 80% पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है ही नहीं। तो इसका मतलब उनके अनुसार 80% पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा राजस्थान के हिस्से में है। और अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण भी बहुत ज्यादा दिक्कत, पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा इन हिस्से में पाया जाता है अरावली की जो पहाड़ियों में वो मार्वल, ऐसी चीजें, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 80% जो मार्वल का पूरा खनन होता है वो राजस्थान में होता है, और सबसे ज्यादा हिस्सा भी राजस्थान में। तीसरा कि सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहीं पे है, तो इससे जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जो रेत की हवा तेज चलती है तो वो अगर ये पहाड़ियां खत्म हो गई तो वो इन राज्यों को रेगिस्तानी कर देंगी। इसी वजह से इनका होना बहुत आवश्यक है, और ये नियम 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसी वजह से तब से लगातार न्यूज पे यही आ रहा है। तो ये मामला थोड़ा सा हमने समझा, सही और गलत क्या है ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि लोकल लोगों का कहना है, उनका भी अपना सही कहना है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके अकॉर्डिंग ही यानी इसको संरक्षित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि चारों राज्यों में सेम नियम होगा। लेकिन अगर ये पर्वतमालाएं 100 या उससे ऊंची नहीं है, 80% हिस्से जा रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत होगा, हमारे पर्यावरण के लिए और इन राज्यों के लिए। और हमारे सबसे ज्यादा है कि इसमें कई जनजातियां भी पाई जाती हैं, कई जानवरों की प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं, वो सारी नष्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए लगातार राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों पर लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हो सकता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दे।
लेकिन जो था मामला वो मैंने आपको पूरा बताया कि ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से लगातार न्यूज पे अरावली को सेव अरावली के नाम से इसको चल रहा था, ट्रेंडिंग जो चल रहा था वो हमने देखा। तो शायद अब कोई इससे डाउट आपको नहीं रहा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और क्या लोकल लोगों का फैसला है, सही और गलत आप डिसाइड करें। बाकी हमने आपको दोनों ही चीजें बता दी हैं अरावली के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया जिसके कारण ये चीजें हुई, क्योंकि खनन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो राजस्थान में किसी चीज को करते थे तो ये वाला नियम लागू था, अब वहीं पे वो गुजरात में जाते थे तो अलग नियम लागू था, वहीं पर हरियाणा में जाते थे तो अलग नियम लागू था। क्योंकि जब वो खनन करते थे तो उस समय जब कोई उन पे कोई एक्शन लेता था तो वो यही कहते थे लाओ सबूत। अब सबूत कहां से लाएं जब उसका नियम ही नहीं था, और जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती थी तो वहां पर वो अपने खनन को बढ़ाने के लिए नया नियम लागू कर देती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ही नियम बना दिया, यानी चारों राज्यों के लिए सेम नियम होगा, वो होगा राजस्थान का जो नियम 2006 में लागू किया था वो नियम। आगे की जो चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। बाकी इतनी जो चीजें थी वो आपको क्लियर समझ में आया होगा, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद लिसनिंग माय वॉइस, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।